नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। शनि प्लस राहु जुलाई से दिसंबर तक बड़ा उलटफेर तुला राशि तथा तुला लग्न के लिए होने वाला है। ज़बरदस्त उलटफेर की संभावनाएं हैं। ये कॉम्बिनेशन, ये परिवर्तन, महापरिवर्तन किसी को करोड़पति तक बनाने की क्षमता रखता है और किसी जातक को रोड पर भी ला सकता है। दोस्तों, चिंता मत करिए, आपके लिए राहु और शनि का गोचर शुभ है, क्योंकि हाल ही में शनि वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून को शनि वक्री होकर इनकी चेष्टा बल बढ़ जाएगी। यहाँ पर बात करेंगे शनि की, राहु की और गुरु की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, राहु बड़े परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हैं। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 8 जुलाई से, जो कि शनि का नक्षत्र है, बहुत दुर्लभ नक्षत्र है। शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ये तीसरा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इस नक्षत्र के बारे में एक पंक्ति बताना तो बनता है। दोस्तों, जो जातक इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वह ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जेनरस होते हैं, दयालु भी होते हैं, धनवान होते हैं, वाइज होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा भी उनमें एक अलग तरह की ही होती है। रक्षा का और युद्ध का नक्षत्र माना गया है ये। इस नक्षत्र के अंदर अग्नि की ऊर्जा सी पाई जाती है। तो राहु को ये नक्षत्र शनि का ऊर्जान्वित करने वाला है, ये तो तय हो गया। अगर आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि ये आपको कई तरह की ऊर्जाएं देता है। नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ये ऐसा परिवर्तन है जहां पर मेहनत भी है दोस्तों, धन भी है, ऊर्जा भी है, सफलता भी है, शक्ति भी है और अध्यात्म तो है ही। अद्भुत बेजोड़ कई तरह की ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन इस नक्षत्र के कारण आपको प्राप्त होगा। चर्चा को विस्तार से करने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं परंतु अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो ऐसा होता है कि आप हमारे चैनल को ढूंढते रहते हैं और पता नहीं चलता कि भारद्वाज नाम से काफ़ी एस्ट्रोलॉजर होंगे और आप बातचीत करने से रह जाते हैं और हम भी अपनी सेवाएं आपको देने से वंचित रह जाते हैं। धन्यवाद। तो शुरुआत करते दोस्तों इस चर्चा की। राहु आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव का राहु आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य कर ही रहा है मीन राशि में, और ये जो नक्षत्र है शनि का नक्षत्र मीन राशि में ही पड़ता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का राशि है मीन राशि, तो कहीं ना कहीं शनि और गुरु का प्रभाव किस तरह का आपके ऊपर इस अवधि में पड़ेगा, किस तरह का शनि और गुरु राहु भी इस तरह का फल देंगे, तीनों का संबंध बन जाता है बेसिकली। राहु मीन राशि में, गुरु की राशि में है, राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि पंचम भाव में है। वक्री भी हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब चेष्टा बल बढ़ने जा रहा है, बलवान हो रहे हैं शनि। तो शनि का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। शनि की ऊर्जा बढ़ जाएगी और राहु की ऊर्जा भी कई गुना बढ़ जाएगी इस नक्षत्र के जरिए, क्योंकि यह नक्षत्र ही ऊर्जा का नक्षत्र है। परंतु आपकी राशि तो तुला है दोस्तों, तुला लगन या तुला राशि। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो आप यह राशिफल लगन से भी देख सकते हैं।
देखिए, तुला राशि मीन्स तुला, बैलेंस। आप जिंदगी के हर पहलू को बैलेंस करके जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाया जाए, हर कोई चाहता है, परंतु बैलेंस रहकर जो लुत्फ उठाता है उसकी बात ही कुछ और होती है। इस अवधि में आप में ऊर्जा का संचार होगा शनि, राहु और गुरु के जरिए, जो आपका बैलेंस टिल्ट कर सकता है। कुछ जातक आध्यात्मिकता की तरफ झुक जाएंगे, खासकर सीनियर सिटीजन्स। कुछ जातकों के दिमाग में लिबरेशन का, वैराग्य का भाव भी उमड़ेगा, क्योंकि केतु 12वें भाव में अद्भुत बेजोड़ कॉम्बिनेशन बना हुआ है। शनि वैसे ही वैराग्य के कारक होते हैं। राहु का संबंध शनि से, और राहु 6ठे भाव में बैठकर केतु को देख रहे हैं 12वें भाव में। गुरु वैसे भी अध्यात्म के कारक हैं, गुरु भी 12वें भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो एक ऊर्जा तो सात्विक ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा संसारिक ऊर्जा, जो आपको संसार की ओर आकर्षित करती है। राहु क्योंकि मटेरियल प्लैनेट है, शनि पंचमेश हैं, चतुर्थेश हैं, योग कारक ग्रह के नक्षत्र में शनि राहु का गोचर, आप सुखों को भोगने वाले होंगे। अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा या शनि की महादशा अंतर्दशा, दोस्तों आपके सुखों में वृद्धि होगी। राहु के ऊपर शनि का प्रभाव आ जाना नक्षत्र के जरिए, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र के जरिए, आपको बच्चों का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। स्पेकुलेशन से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धन कमाने की पोजीशन में आएंगे। आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ना आप पूरी तरह से मटेरियल रह पाएंगे, ना पूरी तरह से आध्यात्मिक रह पाएंगे, क्योंकि जब एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, तो आप निश्चित तौर से कभी इस डगर कभी उस डगर, फिर भी अच्छे के लिए है, बुरा इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि शनि आपके योग कारक हैं और शनि के नक्षत्र में राहु का प्रभाव, राहु वैसे ही आपके लिए राजयोग कारक है 6ठे भाव में। तो क्या फल मिलेगा, सीधा हम अब डिटेल में बता देते हैं, गहराई में चलते हैं। देखिए, 6ठे भाव का राहु हम अक्सर बताते आए हैं, रोग, ऋण, कर्जे, शत्रुता से निजात दिलाने में मददगार होता है। अब उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में कैसे निजात दिलाएगा? चतुर्थेश पंचमेश शनि के नक्षत्र में। देखिए, सुख भाव, चतुर्थ भाव, जमीन जायदाद का, मातृ सुख का भाव, राहु उस नक्षत्र में, आप जमीन जो जायदाद परचेज करके सुखी होंगे। राहु के कारण, राहु आपको प्रॉपर्टी परचेज करने में मददगार होगा, मातृ सुख देगा, पब्लिक में आपकी छवि इंप्रूव करेगा। राहु हो सकता है आपकी कोर्ट कचहरी में इस अवधि में फतेह के योग बना रहा है। हो सकता है ये राहु कर्जे से निजात दिलवाने में मददगार होगा, क्योंकि पंचमेश शनि पूर्व पुण्यों के भाव में वक्री होकर स्ट्रोंग हो रहे हैं, चेष्टा बल बढ़ रहा है। तो शेयर बाजार से, स्पेकुलेशन से ये राहु आपको अपार मात्रा में धन रूपी सफलता देने वाला हो। ये राहु अपार मात्रा में आपको राजनीति में सफलता देने वाला हो। ये राहु संतान की सफलता को देखकर आपको गदगद करने वाला हो। ये राहु आपको बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाकर गदगद करने वाला हो। ये राहु आपको कर्जे से निजात दिलाकर गदगद करने वाला बने। ये राहु आपको अध्यात्म के पथ पर ले जाकर एक वो सुकून और शांति दे जिसकी हर किसी को अंततः तलाश होती है। ये राहु आपको कई तरह की उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में 8 महीनों के लिए, 8 महीनों तक, जी हाँ दोस्तों, 8 महीनों तक ये राहु मार्च 15 तक उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में रहेंगे, 8 जुलाई से।
और राहु तो राहु हैं। राहु छठे भाव में आपको कर्जे से निजात, आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। नौकरी में खासकर जो जॉब करते हैं उनके लिए सर्विस रिलेटेड मैटर्स में दाएं हाथ का खेल हो जाता है सफलता पाना। चाहे यह प्रमोशन की बात हो, चाहे किसी भी अड़चन को दूर करने की बात हो। गौर करिए दोस्तों, शनि का नक्षत्र है, शनि योग कारक है। यूं समझ लीजिए राहु पहले ही योग कारक थे, अब शनि का संबंध राहु के साथ हो गया है, तो कितना बड़ा राजयोग होगा ये, कितना बड़ा राजयोग होगा आप इसे सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बस फॉलो करते जाइए, इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए, अपनी मन की बात सुनिए, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट्स का भी है, इंट्यूशन का भी है। आपके पूर्व पुण्य आपके साथ साथ चलेंगे, बल्कि कहें भाग्य आपके 2 कदम आगे चलेगा, क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम होता है, तो कहीं ना कहीं किस्मत भी आपका साथ देगी इस अवधि में। राहु के जरिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जरिए, या यूं कहें शनि ही बनेंगे आपकी बागडोर थामने वाले। तो बच्चों से लेकर खुशी, स्पेकुलेशन से कोई बड़ा लाभ हो जाए, राजनीति में आपका कद बढ़े, राजनीतिक गलियारों में आपकी बात ही निराली होगी ये जुलाई के महीने से, राहु के इस परिवर्तन से। हालांकि शनि 29 जून से ऐसी स्थितियां बना देगा। जी हाँ, शनि 29 जून से वक्री होने पर ऐसी स्थितियां आपके लिए बना चुके हैं, बल्कि क्योंकि कुछ रोज पहले ही घटनाक्रम शनि इत्यादि का हो जाता है, प्लानिंग बैक स्टेज पर होनी शुरू हो जाती है कि फला फला व्यक्ति आपके काम आएगा, फला फला पद आपको मिलेगा, फला फला जगह पर आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, या कितना धन मिलेगा। ये सब रूपरेखा शनि ने तय कर दी हुई है तुला राशि तथा लग्न वालों के लिए। अच्छे इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो जाएगी, ये बात निश्चित है। वक्री होने से राहु की दशा अंतरदशा वाले, क्योंकि छठे भाव में राहु है और राहु ने कुछ न कुछ तो देना है। अगर आपके कुछ नहीं मिला अभी तक, राहु की दशा अंतरदशा भी भोग रहे हैं, अगर आपका तुला लग्न राशि है, तो जुलाई से लेकर मार्च 15, 2025 तक ये राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जमीन जायदाद का सुख दे देगा, मातृ सुख देगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिल जाएगी, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित हो जाती है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होने से। कर्जे से अगर त्रस्त हैं तो कर्जा चुकाने में गुरु मददगार होंगे, क्योंकि गुरु की 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि है, धन के कारक है, धन स्थान को देखेंगे गुरु। वैसे भी राहु भी गुरु की राशि में, तो निश्चित तौर से कर्जे से त्रस्त हैं तो कर्जा चुकाने में मदद करेंगे यह राहु और गुरु। आध्यात्मिक यात्रा के योग बनते हैं, अध्यात्म में तल्लीन रहेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको आत्मिक ब्लिस मिलेगा, अच्छा समय मिलेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी, आप कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने वाले हो सकते हैं। तंत्र मंत्र विद्याओं में अगर राहु केतु ऐसे ग्रह हैं आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। तंत्र मंत्र विद्याओं में, अकल्ट विद्याओं में आपका नाम होगा, आप अच्छे अकल्टिस्ट साबित हो सकते हैं। इस अवधि में अकल्ट विद्याओं में आपकी रुचि होगी। गुरु का प्रभाव 12वें भाव में और गुरु अष्टम भाव में बैठकर वैसे ही आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता इस अवधि में। लिगेसी से बहुत बड़ा लाभ होने के योग इस नक्षत्र के परिवर्तन के साथ बन चले हैं। गोपनीय आपके कष्ट दूर होने के योग बन चले हैं। आप किसी तरह के कंपटीशन से घबराएंगे नहीं, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा आपको डिगा नहीं सकती, बल्कि किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा है, चाहे यह पढ़ाई की बात है, छात्रों की बात करें, चाहे आपके बिजनेस नौकरी व्यापार की बात करें, एवरीवेयर यू विल बी सक्सेसफुल। सिंपली होगा भी यही, क्योंकि ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा ये शनि दे रहे हैं राहु के जरिए, या राहु दे रहे हैं शनि के नक्षत्र के जरिए, एक ही बात है। दोनों का, शनि तो बहुत शुभ हो चले हैं 29 जून से,
वक्री शनि का रूप आपको अब देखने को मिलेगा। ये शनि आपको जमीन जायदाद का सुख तो देंगे, मान सम्मान देंगे, पब्लिक में प्रतिष्ठा देंगे, राजनीति में आपका कद बढ़ाएंगे। दोस्तों आज चर्चा यहीं पे विराम देते हैं, चर्चा को फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।